हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन आपका किया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 1953 में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग बनाया गया? दोस्तों, 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के भारतीय आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फैजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग बनाया गया। निम्न में से भारत में विधि दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? भारत में विधि दिवस को मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है दोस्तों जापान देश से। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर ए की बात करें अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 11 संबंधित है दोस्तों आपका नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 संबंधित है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्न में से किसको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 जो है दोस्तों, उसमें आपके नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में आपके श्री गिरीश चंद्र मुर्मू आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य द्वारा पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था दोस्तों केरल राज्य के द्वारा। केरल राज्य में पहली बार 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन है दोस्तों आपका केसी व्हीलर का। 11वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज को लागू किया गया दोस्तों आपका 24 अप्रैल 1993 में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है दोस्तों, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43(1) के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 162 के शीर्षक में सत्य कथन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 अनुच्छेद 162 में है आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया? 1600 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल विषय हैं दोस्तों आपके 29।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों आपका वो है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपका चतुर्थ अनुसूची में है, यानी कि आपकी चौथी अनुसूची में है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य के आपके असम, मेघालय और मिजोरम व त्रिपुरा, यानी कि 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। त्रिपुरा राज्य के अलावा आपके असम, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों में भी आपके छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थित है दोस्तों आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में। 25वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।